वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 9.1 के 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए इसका सॉल्यूशन। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है कि एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और उसके बॉटम का 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि उस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की लंबाई कितनी होगी और उन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप इसमें स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, सी डी इज द बिल्डिंग। तो इस तरह से आप करके लिख लेंगे और उसके बाद में हम जहां से स्टार्ट करें इस तरह से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल एबीडी की। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी और इसमें हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी लिखने के बाद में यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी डी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। अब हम आगे बढ़ें और देखें इस ट्रायंगल में ए सी और ई में। जैसे ही हम ए सी ई में देखें तो यहाँ पर हम फिर से क्या लगा सकते हैं, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम यहाँ से फिर वही लगाएंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। इसमें हम लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई। यहां पर पहले हम समझ लेते हैं इसी का वैल्यू क्या होगा। इसी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल ए बी में से अगर हम इस 8 को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, इसी मिल जाएगा। तो हम उसी तरह से इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहां पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू इसी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए बी। अगर ए बी को हम टोटल को हम मान ले x तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8 अपॉन अब ई सी। अब ये ई सी डी बी के इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी। अब इतना लिखने के बाद में हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी डी इज इक्वल टू मिलेगा बी डी इज इक्वल टू हम अगर सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू एक्स माइनस 8। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बी डी और बी डी कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या, ए बी इज इक्वल टू इतना। तो ए बी हम क्या माने हुए हैं, एक्स, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू इतना। तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स इज इक्वल टू √3 एक्स और माइनस 8√3 यहाँ से मल्टीप्लाई करके। अब हम डायरेक्टली अगर लिखें यहाँ पर एक्स कॉमन करके तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 8√3। यहाँ से ए माइनस कॉमन किया है तो इधर वाला साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। इतना करने के बाद में हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 24 प्लस 8√3 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 4√3। तो इस तरह से आप 4 नंबर का सॉल्यूशन 6 नंबर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से दिखाऊंगा, आपको फिर से करूंगा और आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मान लो कि एक रिवर है और उस रिवर को क्रॉस करने के लिए एक क्या बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया और उसी ब्रिज पर से किसी पॉइंट से, जिसको मैं बी माना हूं, उस पॉइंट से जो रिवर है उसका 2 किनारा है, उस किनारे पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एक तरफ 45 डिग्री बन रहा है और एक तरफ 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें निकालना है कि उस रिवर की चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम करने के बाद में जो पढ़ेंगे क्वेश्चन तो इस तरह का हमारा क्या बनेगा, फिगर बनेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं ट्रायंगल ए सी पी की।
ट्रायंगल एसीपी की जैसे ही हम बात करें, इन ट्रायंगल एसीपी, जैसे हम ट्रायंगल एसीपी में आए तो हम क्या लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री। हम tan 30 डिग्री लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री अगर लगाते हैं एसीपी में tan 45 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 3 मीटर है और बेस हमारा क्या है, एसी है। तो बेस एसी है और परपेंडिकुलर इतना है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर एसी इज इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। और फिर हम आगे बढ़े और ट्रायंगल ए पीसीबी में देखें, जैसे ही हम इन ट्रायंगल पीसीबी में देखें तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर फिर से tan 30 डिग्री का वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू 3 अपॉन BC, और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन BC। हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू 3√3। इतना करने के बाद में आपको एक चीज, ये भी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, वो क्या, कि जब आप निकालेंगे दूरी इस रिवर की तो वो क्या होगी, AB, और AB किसके इक्वल है, AC प्लस BC के इक्वल है। तो हम AC और BC के वैल्यू को अगर ऐड कर दें तो हमें AB मिल जाएगा। तो हम जैसे ही BC लिखें तो 3√3 प्लस 3 करेंगे तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस है जो कि उस रिवर की है, उस रिवर की चौड़ाई है। तो इस तरह से आप 7 नंबर को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारा सोल्व हो चुका है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्या करता है, एक रस्सी पे चढ़ता है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, और उसको इस तरह से टाइट किया गया है कि जो एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड से, उस ग्राउंड के टॉप और ग्राउंड के एक पॉइंट सी से उसको इस तरह से टाइट किया गया कि उसमें कोई स्ट्रेच नहीं है। अब बात करते हैं कि दिया हुआ है कि इस ग्राउंड से वो रस्सी 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो हमें निकालना है कि उस पोल की हाइट क्या होगी। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ABC। जैसे हम ABC में बात करें तो हमें यहाँ पर रोप दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस एंगल से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं आप कमेंट में लिखिए, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर AB अपॉन में हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 20 मीटर। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 20 मीटर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल टू 10 मीटर, यही हमारा हाइट ऑफ दी पोल है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, इसको समझेंगे और फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसमें कहा जाता है कि एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, वो एक AB पेड़ है जो कि C पॉइंट से टूट गया, और टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ा कि वो ग्राउंड से आकर के एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए लग गया, और वो जिस पॉइंट पे टच किया वो पॉइंट उस ट्री के फुट से 8 मीटर की दूरी पर है। तो हमें बताना है कि उस पेड़ की लंबाई कितनी थी। तो आप ये सब लिख लेंगे और यहां से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर ले इन ट्रायंगल, जैसे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में ये यहाँ पर ये जो A है ये भी यहाँ पर A इसलिए आ गया क्योंकि टूटने के बाद में वही पॉइंट आया। तो ABC में हम जैसे ही बात करें तो हमको क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, हम tan वाला यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन 8 मीटर दिया हुआ है, 8 लिख लेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू BC प्लस 8। इतना करने के बाद में हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू 8√3। इतना कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम ट्री की लंबाई के बारे में बात करें तो वो AB है। तो वो AB कब आएगा, जब हम BC और AC को जोड़ेंगे। तो ये AC यहाँ आ गया तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो फिर इसी ट्रायंगल में हम बात करते हैं इसकी हाइपोटेनस की। तो हमें बेस दी हुई है, हाइपोटेनस निकालनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, cos 30 डिग्री। जैसे हम cos 30 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन AC।
अब हम cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखें तो हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। अब हम AC निकालते हैं यहाँ से तो हमें क्या मिलता है 16/√3। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा AB मिल जाएगा। तो हम अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 16√3 प्लस 8√3 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा 20√3/3। तो इसको अगर हम इसके आगे सोल्व करें तो हमें मिलेगा 8√3 विच इज द हाइट ऑफ द ट्री। इतना मीटर ट्री की हाइट थी। तो इस तरह से आप सेकेंड नंबर को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख करके इस एक्सरसाइज में घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही इतना बड़ा है लेकिन हम इसको सोल्व कितना बड़ा कर रहे हैं ये देखना है और समझना है कि कैसे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्लान करता है कि हमको 2 स्लाइड बनवाना है, जिसमें से पहला केस हो सकता है कि वो 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए बनवाएगा और दूसरा केस हो सकता है कि वो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनवाएगा। जब वो 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए बनवाएगा तो उसका हाइट क्या रखेगा, उसका हाइट 1.5 मीटर रखेगा और उसका जो स्लाइड का एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको 30 डिग्री रखेगा जो कि ग्राउंड से बनेगा। और जो सेकेंड वाला है एबव द 5 ईयर, उसमें क्या कह रहा है कि उसकी जो हाइट होगी उस स्लाइड की वो 3 मीटर लंबी होगी और उस जो स्लाइड होगा वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा ग्राउंड से। तो हमें यहाँ पर निकालना है सभी केसेस में कि इसकी स्लाइड की लंबाई कितनी होगी, मतलब AC की लंबाई कितनी होगी और PR की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे भी करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर केस को अगर सोल्व करें इन ट्रायंगल ABC तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस चाहिए तो हम यूज करेंगे sin 30 डिग्री। जैसे ही हम लिखेंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 1/5 मीटर और हो जाएगा AC। तो यहाँ पर अगर हम साइन की वैल्यू रखें sin 30 डिग्री की तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1.5/AC। सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो स्लाइड की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस में, मतलब कि PQR में। तो यहाँ पर भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/PR। फिर हम sin 60 की वैल्यू रखिए तो हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। यहाँ से जैसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा। सो हम PR अगर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2√3 मीटर। तो सेकेंड नंबर केस में क्या होगा, स्लाइड की लंबाई 2√3 मीटर होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं थर्ड नंबर का भी सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर इस वीडियो का, इसको सोल्व करते हैं और समझते हैं और आसानी से कैसे निकाला जा सकता है इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको समझते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक ग्राउंड पे पॉइंट P से एक टावर है AB जिसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है और वो पॉइंट 30 मीटर दूरी पर है उस पोल से। तो हमें निकालना है इस पोल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें, हमें निकालना है AB। यहाँ पर बेस दिया हुआ है P एंगल से। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABP में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/PB। इतना करने के बाद में tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू AB और अपॉन 30 मीटर। और इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3। सो AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस पोल की हाइट, इस टावर की हाइट। तो इस तरह से अगर आप को कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। और बिना किसी ट्यूशंस की फ्री कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रही है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।